तो साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक। कोई भी प्रश्न हो इसमें से इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इसको हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए इकाई अंक प्रश्न से इकाई अंक निकालने से पहले हम जानते हैं इकाई अंक होता क्या है। बोर्ड पे कुछ संख्याएं लिखे हैं और इसमें हम जानते हैं किसे इकाई अंक कहते हैं। तो चलिए ये देखिए 6340 934121 839556 734365 ये संख्याएं हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बाएं साइड होती है संख्या, बाएं साइड से जो प्रथम संख्या आती है वही इकाई अंक। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जो यह इधर से हम बाएं साइड से चलते हैं तो जो प्रथम संख्या होती है इसको हम इकाई अंक कहते हैं। ये प्रथम संख्या होती है इसको हम इकाई अंक कहते हैं। ये प्रथम संख्या होती है इसको हम इकाई अंक कहते हैं। यह जो प्रथम संख्या होती है इसको हम इकाई अंक कहते हैं। ये लास्ट से पहली जो संख्या होती है इसको हम इकाई अंक कहते हैं। अगर सिंपली रूप से अगर इस तरह संख्या दे दिया जाए और कहा पूछे कि इकाई अंक क्या है तो आप आसानी से बता देंगे कि यह संख्या इकाई अंक है। इसमें मान लो 6340 में जो यह शून्य है इकाई है। 934121 में जो यह अंतिम में एक है यानी उधर से बाएं से जो पहला अंक है वह इकाई अंक है। 839556 में जो लास्ट में 6 है वह इकाई अंक है। अब बाएं से जो पहला है वो इकाई अंक है। इसी तरह 73436 में जो बाएं से पहला है यानी लास्ट में जो है 5 वही इकाई अंक है। तो प्रश्न जब देता है इस प्रकार का प्रश्न देता है, इस प्रकार का प्रश्न देता है कहता है इकाई अंक निकालिए, तो यहाँ कठिनता हो जाती है इकाई अंक निकालने। जैसे मान लीजिए 635 यानी 635 गुणे 983 अरे 9831, इसमें इकाई अंक क्या होगा? या 581 गुणे 8240 गुणे 9356, इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या होगा? अगर आप तरीका नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे कि पूरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे, जो रिजल्ट आएगा जो संख्या का उसमें जो अंतिम संख्या उसको इकाई अंक कहेंगे, निकालेंगे। लेकिन अब बताइए कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा और परीक्षा में बहुत आपको कम समय मिलता है, मुश्किल से 1-8 मिनट का समय मिलता है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। तो उसमें अक्सर करके शॉर्टकट विधि का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए यहाँ दे दिया 345 पे पावर 23 धन 66 पे पावर 44 धन 831 पे पावर 100 धन 430 पे पावर 99 और इसमें कह दिया इकाई अंक निकालिए। तो क्या करेंगे आप? 345 को 23 बार गुणा करेंगे या 66 को 44 बार गुणा करेंगे या 831 को 100 बार गुणा करेंगे और 430 को 99 बार गुणा करेंगे? कब तक करेंगे? तो इसलिए इकाई अंक निकालने का नियम है। क्या नियम है? चलिए हम देखते हैं। अगर कोई भी संख्या दिया हो उसके अंत में 0, 1, 5, 6 यह 4 अंक हो और उस पे इस प्रकार का कोई भी घात आप लगा देते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है, जो पहले रहता है वही रहता है। जैसे यहाँ 345 इसमें 23 घात है, 5 क्या है? इसमें 5 है ना। अब आप अंत में 5 हो किसी संख्या में उस पर कोई भी घात लगा दे उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। यह मान लीजिए 6 है, अंत में इकाई अंक 6 है इस संख्या का,
इस पे 44 घात है, 44 के बजाय कोई भी घात लगा दीजिए, उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, 6 ही रहेगा। यह है 831 यानी 1 है, इस पे घात क्या है, 100 है, 100 के अलावा भी कोई घात लगा दीजिए, उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। 430 है, अंत में इकाई अंक 0 है, इस पे 99 घात है, आप कोई भी घात लगा दीजिए, उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। अर्थात 0, 1, 5 है, यह संख्या ऐसी है कि इस पे आप कोई भी घात लगाइए, इकाई अंक नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए इसका इकाई अंक 5 है, तो बीच में जो चिन्ह है उसका प्रयोग कीजिए, इसका इकाई अंक 5 है, इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, 5, 6, 11, 1, 12, 12 आ गया। अब ये 2 अंक का है, दहाई है, हमको इकाई निकालना, तो इकाई क्या है, ये 2, हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा इकाई अंक 2 होगा। यह तो बीच में जोड़ है तो आपने जोड़ लिया, लेकिन जैसे गुणा रहेगा या घटाना रहेगा तो गुणा घटाना का प्रोसेस होगा। जैसे मान लिया गुणा है ना, तो इकाई अंक निकालना है, तो इस संख्या का इकाई अंक 5 है और इसका 1 है, तो क्या करेंगे, इसका 5 निकाल लेंगे और इसका 1 निकाल लेंगे, और क्या बीच में गुणा है तो 5 हो गया, 5 इकाई 5। अब इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना है, मात्र लास्ट वाली संख्या जो इकाई है उसी से मतलब हमको रखना है। उसी तरह यह है 581 गुणे 8240 गुणे 9356, इसमें इकाई अंक निकालेंगे तो अंतिम संख्या को हम ले लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 0 गुणे 6, 6 शून्य शून्य और शून्य, अगर किसी चीज में शून्य का गुणा होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है, इसका इकाई अंक 0। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब किसी भी संख्या का आपस में आप गुणा करते हैं और इकाई अंक आपको निकालना है, तो किसी भी संख्या, मान लीजिए कई संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं और कोई एक संख्या है उसके अंत में अगर 0 है तो पूरा का पूरा इकाई अंक 0 होगा। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, अब 1 6 के बजाय 2 भी लीजिए, 3 भी लीजिए, 6 भी लीजिए, 8 भी लीजिए, 7 भी लीजिए, 9 भी लीजिए, लेकिन अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। तो यह जो नियम है 0, 1, 5 है, यह नियम घात जब लग जाता है तब इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ तो घात से कोई मतलब नहीं, आपस में गुणा से मतलब है, लेकिन यहाँ जैसे बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं कि कोई संख्या दे दिया उस पर घात लग जाता है तो वहां मतलब हो जाता है, इकाई अंक कैसे निकाला जाए। तो जब किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो तो वहां इकाई अंक निकालने के लिए कोई भी घात हो, इकाई अंक वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद जो बीच में सिंबल दिया हो प्लस या माइनस या गुणा का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह निकाल कर जैसे आपने निकाला, इसका इकाई अंक निकाल लिया, इसका इकाई अंक निकाल लिया, इसका इकाई अंक निकाल लिया, इसका इकाई, आप बीच में जो सिंबल है उसका आपने प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए 0, 1, 5, 6 का आप तरीका जान गए इकाई अंक निकालने का। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 और 9 का नियम।